दादो, मेरे सारे पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं। उम्मीद है मुझे स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा। उसके बाद मैं अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करूंगी। कितने पेपर्स रह गए हैं तुम्हारे? बस 2 ही पेपर्स रहते हैं। दादो, मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई। वो क्या? वो नेक के पैसे मैंने ताई अम्मी को दे दिए। उसने रख भी लिए और तुम्हें कुछ नहीं दिया उसमें से? छोड़े ना दादू, वैसे भी मुझे क्या करना था उन पैसों का। मन्नू की फीस जमा करनी है, वो मैं किसी भी तरह कर लूंगी। मन्नू अपनी फीस का खुद कर लेगा, तुम क्यों इतना बोझ लेती हो अपने ऊपर? नहीं दादू, मैंने मन्नू से वादा किया है। खैर दादू, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम बैठो ना, तुम खाना गर्म करके लाती हो। दादू आप यहीं बैठे, मैं कर लाती हूँ। हम साथ बैठकर यहीं खाएंगे, ठीक है? इसका दिन ही खराब है। पहले वो रमशा धोखा दे गई, ये बाइक सदमे दे रही है। क्या हुआ? बाइक खराब हो गई क्या? जी शायद। आओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। एक काम करो, अपनी बाइक सामने खड़ी कर दो, बाद में आकर ले जाना। नहीं वो मैं वो क्या? आओ ना, इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? तुम रमशा की बेस्ट फ्रेंड हो तो मेरे भी हुए ना। चले ठीक है। इज्जत खराब करा दी। गाड़ी आप खुद ड्राइव करती हैं? जाहिर सी बात है, मेरी गाड़ी है तो मैं खुद ही चलाऊंगी ना। आपकी अपनी गाड़ी है ये? मेरा मतलब आपकी अपनी गाड़ी है ये? हाँ, पापा ने वक्ती तौर पे मुझे ये कार दिला दी है, वरना मुझसे ये सस्ती गाड़ियां नहीं चलती। ये गाड़ी सस्ती है इसके लिए? इसका मतलब पक्का किसी रईस बाप की बेटी होगी। और प्लीज ये आप जनाब वाला ताल्लुक प्लीज खत्म कर दो, दोस्तों में अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स? अच्छा मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो दो। Perfect. I'll text you. क्या कर रही हो जरीना? जरीना क्या कर रही हो? डाइजेस्ट कर रही हूँ। हाँ इसे रखो और जाओ जाके अम्मा से कहो कि महा ने पैसे नहीं चुराए थे। क्या हो गया बशारत? बस रात गई भाग गई? तुम्हारा दिमाग तो सही है, महा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और अब कह रही हो रात गई बात गई। याद रखना अम्मा ये बात कभी नहीं भूलेंगी। क्या कहूँ उनसे जाके? चोर आपकी पोती नहीं मेरा बेटा है। हाँ सच तो यही है। सच तो है, पर ऐसा कहने से हमारे बच्चों और उन लोगों के दरमियान दूरियां और बढ़ जाएंगी। मैं नहीं कहूँगी। जरीना कोई तो सफाई देनी होगी ना अम्मा को, वरना वो यूं ही टेंशन में रहेंगी। बस ठीक है, तो मैं कह दूंगी कि मैं ही पैसे रख के भूल गई थी, उन पर इल्जाम लूंगी और क्या। अच्छा ठीक है, जाओ अभी जाके कहो उनसे। कह दूंगी। अभी जाके कहो, जितनी जल्दी ये मामला सुलझे अच्छा है, घर का माहौल बेहतर होना चाहिए। क्या हो गया बशारत, पीछे ही पड़ जाते हैं आप तो। बस इनकी अम्मा को और इनकी भतीजी को कोई कुछ ना कहे, मैं चाहे जलीलो ख्वार हो जाऊं। चली जाऊंगी भी मैं। उठ जाओ। माफी मांग के आना उनसे। ना रोगन वाला सालन, वाकई वाह। कहाँ जा रही है ट्रे सच के? वो दादो के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। क्यों? दादो यहाँ नहीं आ सकती खाना खाने? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह, अम्मा की तबीयत इतनी खराब हो गई वो खाना खाने भी नहीं आ सकती यहाँ?
यही कहो ना, तुम्हारी उस घटिया हरकत की वजह से उनमें हिम्मत नहीं हमसे निगाहें मिलाने की, तभी तो सुबह से कमरे का दरवाजा बंद किए बैठी है। मैंने कोई घटिया हरकत नहीं की और ना ही दादू को किसी से नजरें चुराने की जरूरत है। तुम ऐसा कहोगी, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए। वो तुम्हारे जुर्म पे पर्दा डालें, तुम उनकी पर्दापोशी करो। ख्वाजे का गवाह डड्डू। खुदा के लिए ताई अम्मी बस करें। एक झूठा इल्जाम लगाकर आप मुसलसल दादू की और मेरी बेइज्जती कर रही हैं। बच्चे, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और तुम्हारी तो 2 टके की इज्जत नहीं ना। सोचो, तभी तो सुफियान ने भी ठुकरा दिया ना तुम्हें। सुफियान ने मुझे नहीं, मैंने सुफियान को ठुकराया था। अच्छा जी, वाकई? मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं फरी की तरह शादी के लिए मरी नहीं जा रही। खबरदार, खबरदार लड़की, अगर अपनी घटिया जबान से मेरी पाकबाज बेटी के लिए एक लफ्ज भी निकाला तो, या उस पर कोई घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश की तो 2 टके की चोर चक्की, हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में कुछ कहने की? दफा हो जाने से, निकलो। दादू, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं ताई अम्मी क्या चाहती है मुझसे। वो क्या चाहती है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो जरूर करूँ। दादू, क्या करेंगी आप? जरीना का दिमाग दुरुस्त करूँ। रहने दे दादू, वो आपसे भी झगड़ा करेंगी। बस मैं आज इसी रोज रोज के झगड़े को खत्म करूंगी। समझती क्या है वो? दादू, जरीना, जरीना, क्या हो गया? आ रही हूँ। अम्मा खैरियत, इतना चिल्ला क्यों रही हैं आप? क्यों? चीखने चिल्लाने का, झगड़े फसाद करने का और लोगों की जिंदगी अजीरन करने का हक सिर्फ तुमको हासिल है। नाजरत के साथ अम्मा, लेकिन इस वक्त तो ये सब कुछ आप करेंगे। तो चली जाओ, ये झगड़े फसाद करने वाली से दूर चली जाओ तुम। कहाँ दूर चली जाऊं? और अगर मैं चली गई तो इतने सारे लोगों की चाकरी कौन करेगा अम्मा? ना करो, ना करो तुम हमारी चाकरी। नहीं चाहिए तुम्हारे ताने तिशने भरे चलने वाले। तुम किसी ऐसी जगह पर चली जाओ जहां तुम्हें किसी की चाकरी ना करना पड़े। छोड़ दो हमारा पीछा। 8-10 दिन का वक्त दे रही हूं तुम, छोड़ दो मेरी जान। गुलशन, गुलशन। जी मैडम, आई। कहाँ रह गई थी तुम? आवाज सुनाई नहीं देती। मैडम, वो आटा गूंद रही थी ना, तो हाथ धोने में जरा टाइम लगा। खैर जाओ, कपड़े लेकर आओ मेरे, जो इस्त्री करने के लिए दिए थे। जी बस आटा गूंद के अभी इस्त्री करके लाई। क्या तुमने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए अभी तक? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बताया था ना मैंने कि अम्मी की तरफ जाना है। बात सुनो मेरी, आइंदा मेरा काम ना तुमने सबसे पहले करना है। जी अच्छा। जाओ, आप मेरा मुंह क्या देख रही हो? ज्यादा ढील क्या दे दो, अपनी औकात ही भूल जाते हैं ये लोग। जल्दी लाना कपड़े। भेजा था अम्मा को मनाने के लिए और मजीद बात बिगाड़ के चली आई। लो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, गलतफहमी हुई है वहां को। सिर्फ इतना ही कहा था, क्या किया तुमने नेक के पैसों का? बस यही पूछा था? तुमने यही पूछा था और अम्मा ने इतनी बड़ी बात कह दी। जब चोरी का इल्जाम लगाने पर अम्मा ने इतनी बड़ी बात नहीं कही थी तो अब क्यों कह दी? देखो जरीना, मुझे सच सच बता दो कि तुमने कहा क्या था अम्मा को।
पीछे पड़ जाते ना। मैं क्यों कहूंगी कुछ, मैं सच्ची बता रही हूँ। बस यही पूछा था, नेक के पैसों का क्या किया तुमने, कहाँ खर्च किए 5,000? बस बस परेशान हो, मैं मना लूंगी अम्मा को। तुम मना लोगी और अम्मा मान जाएंगी। जानती हो ना जिद की कितनी पक्की है वो, और फिर तुम्हारी बात तो वो कभी भी नहीं सुनेंगी। मुझे को कुछ करना पड़ेगा। जिंदगी अजाब कर दी है तुमने मेरी। बड़े आए कुछ करने वाले, मुझे को कुछ करना पड़ेगा। छोड़े दादू, जो होना था हो गया। जिस करके रख दिया इन लोगों ने तो। हट जाओ। अम्मा खुदा के लिए यूं मुंह तो ना फेरे मुझसे। तुम मुंह फेरने की बात कर रहे हो? ऐसी ना खलफ औलाद से तो नाता ही तोड़ लेना चाहिए। ऐसा ना कहें अम्मा, उस बेवकूफ औरत की गलती की सजा मुझे तो ना दें। अब सर से छत छिन रही है ना, तो ऐसे ही कहोगे। कल तक तो अपनी बीवी की जबान बोल रहे थे तुम। ऐसा नहीं है अम्मा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा यकीन करें, मुझे लम्हे भर के लिए यकीन नहीं आया कि माँ ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती है। मैंने जरीना की खूब खबर ली। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने कैसे खबर ली होगी। अम्मा वो कम अकल औरत है, सोचे समझे बगैर बोल जाती है। पैसे उसकी अलमारी से ही निकलेंगे, रख के भूल गई होगी। अगर ऐसा था तो शुबा जाहिर करती ना, इल्जाम क्यों लगाया उस पे? अम्मा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें बस। इतनी बड़ी बात करके मेरी बच्ची को बार बार दुख देके अब माफी मांग रही हो। अरे तुमने तो उसका जीना खाना पीना सब हराम किया हुआ है। अम्मा क्या कहा था मैंने? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि तुम नेक के पैसों में 5 की जगह 10,000 ले ली थी, पर सलामी के पैसे ना लेती। और क्या कहा मैंने? वहां तुमने 5,000 लिए थे। जी दादू, वो असल में। मगर क्यों? लानत भेजना थी ना उन पैसों पर। दादू वो शेबी ने मुझसे पैसे मांगे थे तो मैंने उसे दे दिए थे। मैंने तुमसे पूछा था ना, और तुमने मुझे कहा तुम्हें जाती खर्च के लिए चाहिए। तब तो मुझे मुनासिब नहीं लगा आपको बताना कि शेबी ने मुझसे पैसे मांगे। उसने मना किया था। देख लिए तुमने अपने बेटे के करतूत। तुम माँ को चोर समझ रही थी ना, अब चोर के साथ इस घर में रहोगी। अगर कल को कोई बड़ी चोरी हो गई तो? अम्मा मेरी बात तो सुने। बस बशारत, मैंने फैसला कर लिया है, जाओ यहां से। अम्मा बस मैंने कह दिया है ना, उठ जाओ यहां से। दादू जा रहे, प्लीज आप अपना गुस्सा थूक दें। जाने दो। हेलो सुफियान, कहाँ रह गए आप? मैं रेडी हूँ, बस आ जाएं आप। फरी तुम एक काम करो, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। मैं नहीं आ सकूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। अच्छा चले, ठीक है। ओके गुड, बाय। ड्राइवर किधर रह गया? टाइम भी इतना हो गया। क्या हुआ भाभी? किसे तलाश कर रही हैं? वो ड्राइवर को। ड्राइवर तो छुट्टी पे गया हुआ है, उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। छुट्टी पर गया है? आपको कहीं ड्रॉप होना है? हाँ, वो मुझे तो अम्मी के घर जाना था।
आए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तुम? एक्चुअली आज मैं फ्री हूँ, फ्रेंड्स की तरफ जा रहा था। आ जाए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आ जा। आखिर तुम चाहती क्या हो जरीना? रास्ते की ठोकरें खिलाना चाहती हो मुझे? ऐसे क्यों कह रहे हैं बशारत, अल्लाह ना करे। तुम तो कह रही थी कि सारा इल्जाम अपने सर ले लोगी, और वहां अम्मा के सामने भी माहा पर इल्जाम लगाई जा रही थी। मैंने सोचा था पर मुंह से निकल गया। बकवास बंद करो। मैं समझता हूं तुम्हारी सियासी चालों को। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है।